शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी लगातार बीजेपी पर हमला कर रही हैं और उनका कहना है कि बीजेपी चाहती है कि देश में विपक्ष ही ना रहे। कहूंगी कि एम्बोल्डन एंड एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बनकर रह गया है कि ऑपोजिशन के सारे नेतागण हों, उनके दफ्तर हों, उन पे छापे मारकर उनको सील कर कर ये प्रेशर बनाने की आदत है कि इनको किसी भी तरीके से इनको रोका जाए, इनको चुप कराया जाए और कोई देश में विपक्ष ही ना रहे। ये केंद्र सरकार का पूरा षड्यंत्र है। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और संजय राउत जी खुद आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी के हिरासत में है। ईडी जो पार्लियामेंट सेशन में है ना चेयरमैन को बताए। कहूंगी भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे और माना जा रहा है कि आज की क्रेडिट पॉलिसी में देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई लगातार तीसरी बार रेपो रेट सहित अन्य नीतिगत दरों में इजाफा कर देगा। इस समय देश में रेपो रेट 4.90% पर है और इसमें 0.50% की बढ़ोतरी करके इसे 5.40% पर लाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि फिर से अगस्त 2019 के लेवल पर पहुंच जाएगी। पुरुष लॉन्ग जंप में भारत के मुरली श्रीशंकर ने कमाल करके दिखाया है और उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में सिल्वर मेडल जीता है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ये 19वां पदक है और श्रीशंकर ने पुरुष लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया है। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भारत को ट्रैक एंड फील्ड में दूसरा पदक दिलाया है। श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। इसके साथ ही श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं। मुरली श्रीशंकर से पहले महिलाओं से पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज और प्रत्युषा मलाइखल पदक जीत चुकी हैं और अंजू बॉबी ने 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन्ग जंप में कांस्य और प्रत्युषा ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के तिरंगा अभियान को लेकर आरएसएस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि साल 1947 में ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने भगवा झंडा की मांग की थी। के जरिए कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथपीस है। उनके इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उससे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और एक बात, वही ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने के जरिए कि बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली के 15 स्कूलों की स्थिति बेहद खराब चल रही है। सटल तरीके से किस प्रकार से दिल्ली सरकार को एक्सपोज किया जा सकता है, उस दस्तावेज के साथ हम बैठे हैं। क्योंकि जिस दस्तावेज का भी मैं खुलासा करने वाला हूं, ये दस्तावेज भी दिल्ली सरकार का ही है और इस दस्तावेज अर्थात इस चिट्ठी के अंदर जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार से बारंबार कई वर्षों से सवाल पूछ रही थी। आप सबको पता होगा कि दिल्ली सरकार की जो स्कूल की परिस्थिति है उसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी जो तिगड़ी है, इन्होंने कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट किया कि पूरे विश्व में जो स्कूलिंग सिस्टम है इसको बदल करके हमने रख दिया है, हमने बहुत काम किया है स्कूल्स के लिए। सटल जेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि झूठा मुकदमा करके फंसाने वाले अधिकारियों को प्रमोशन मिलता है।
शुरुआत से ही कहते रहे कि ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, एक तरह से बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं जो देश की सबसे बड़ी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जितनी भी जांच एजेंसियां हैं एक बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे होता है वैसे बन के रह गई। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना। शुरुआत ने गुरुवार को स्वदेश विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का महाराष्ट्र के अहमदनगर में सैन्य प्रतिष्ठान के रेंज से सफल परीक्षण किया। वहीं रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि मिसाइलों ने 2 अलग अलग रेंज में सटीक निशाना लगाते हुए लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ATGM के निर्माता रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी। वहीं मंत्रालय ने कहा कि DRDO और भारतीय सेना ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के जरिए स्वदेश में विकसित लेजर गाइडेड ATGM का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लिया है। मिसाइलों ने 2 अलग अलग रेंज में सटीक रूप से लक्ष्यों को भेदते हुए उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। मंकीपॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में गुरुवार को मंकीपॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं देश के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। दुनिया में यूरोप के साथ अमेरिका में भी मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस कदम से बीमारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त धन और उपकरण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में मंकीपॉक्स के मामलों की संख्या बुधवार को 6,600 को पार कर गई, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला लिया है। संक्रमितों में लगभग सभी पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष हैं। वहीं अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री जेवियर बेसेरा ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि हम इस वायरस से निपटने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। हर अमेरिकी से मंकीपॉक्स को गंभीरता से लेने का आग्रह करते हैं। नेपाल में 20 नवंबर को एक ही चरण में आम चुनाव कराए जाएंगे। वहीं निर्वाचन आयोग ने एक चरण में चुनाव कराने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में फैसला लिए जाने के बाद अगले साल फरवरी तक चुनाव टाले जाने के अनुमानों पर विराम लग गया है। सत्ताधारी गठबंधन सरकार ने प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। वहीं नेपाल की प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें हैं, जिनमें से 165 का चुनाव सीधे किया जाता है। वहीं बुधवार को हुई बैठक में सत्ताधारी गठबंधन 20 नवंबर को चुनाव कराने पर सहमत हुआ था। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों के लिए 120 दिन की मांग की थी, लेकिन अब उसे केवल 112 दिन ही मिलेंगे।
और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।